हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज से लगभग 110 वर्षों पहले इटली के लोम्बार्डी माउंटेन के अंदर स्थित टनल से बेहद ही रहस्यमयी तरीके से गायब हुए एक ट्रेन व उसमें बैठे हुए 106 यात्रियों की बेहद ही रहस्यमयी, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसका पता आज सन 2022 ईस्वी तक भी नहीं चल सका है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रहस्यमयी, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बात है सन 1911 ईस्वी की। इटली में एक ट्रेन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम जेनेटी था, जेनेटी नाम की ट्रेन बनाने वाली यह कंपनी सन 1911 ईस्वी में एक ट्रेन को बनाती है। इस ट्रेन के ट्रायल के दौरान जेनेटी कंपनी ने इटली के 100 यात्रियों को फ्री ट्रैवलिंग का ऑफर दिया। ऑफर में फ्री यात्रा, फ्री खाना पानी ऑफर किया और कहा कि सभी यात्री फ्री में इस ट्रेन में यात्रा और सभी सुविधाओं का आनंद लेते हुए वे अपना रिव्यू इस ट्रेन के बारे में जरूर दें, ताकि यह पता चल सके कि इस ट्रेन में कोई कमियां तो नहीं है। यह ट्रेन इटली के 100 यात्रियों व 6 ट्रेन स्टाफ्स के साथ कुल 106 लोगों को एक निश्चित दूरी तक का फ्री ट्रैवलिंग करवाकर बदले में उन यात्रियों से ट्रेन के विषय में रिव्यू लेना था। जेनेटी कंपनी द्वारा 100 पैसेंजर्स व 6 स्टाफ्स की बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है। यह ट्रेन सन 1911 ईस्वी के दौर में उस वक्त की बिल्कुल नई और हाई टेक्नोलॉजी से लैस थी। सभी यात्रियों में यात्रा को लेकर काफी उमंग व उत्साह था। यात्रा के दौरान यात्रियों को इटली में स्थित लोम्बार्डी माउंटेन में स्थित एक टनल से भी गुजरना था। इस टनल की लंबाई लगभग 700 मीटर के करीब थी। नई ट्रेन सभी 100 यात्रियों व 6 रेलवे स्टाफ को अपने साथ लेकर यात्रा पर निकलती है। इस दौरान रास्ते में अन्य कई लोग इस ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं और इधर ट्रेन चूंकि बिल्कुल नई थी तो सभी यात्रियों का फ्री ट्रायल में ट्रेन के अंदर खाना पानी और मनोरंजन का अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा था। सभी यात्री बेहद ही खुश व प्रसन्न थे। तभी यह ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन में स्थित उस 700 मीटर लंबे टनल में प्रवेश करती है और उस टनल से अचानक गायब हो जाती है। यह ट्रेन उस टनल में एक तरफ से प्रवेश तो करती है लेकिन दूसरे तरफ से निकलती नहीं है और गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लोगों को यह बात पता चली तो रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह ट्रेन कहां गई। तलाशी अभियान शुरू होती है और रास्ते में ट्रेन जिन रास्तों व स्टेशनों से होकर गुजरी थी वहां पर गहन जांच व पूछताछ किया जाता है और अंत में जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोगों ने उस ट्रेन को लोम्बार्डी माउंटेन के पहले तक तो देखा था, लेकिन उस टनल में प्रवेश करने के बाद वो ट्रेन टनल के बाहर नहीं निकल पाई। अब सभी लोग हैरान थे कि ट्रेन कोई छोटी सी चीज तो है नहीं जो कहीं पर खो गई होगी। 3 डब्बों वाली लंबी व काफी भारी वजनी ट्रेन अचानक से गायब हो जाती है। यह बात जांच अधिकारियों व लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही थी। जांच टीम के अधिकारी उस 700 मीटर लंबे गुफा में जाकर तहकीकात व खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया। मीडिया में खबरें भी छापी गईं। तलाश जारी थी लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन अचानक मैक्सिको के 2 शख्स इटली के इंक्वायरी कमीशन के सामने आते हैं और यह बताते हैं कि वे दोनों उस गायब हो चुके ट्रेन में सवार थे और उनका नाम उन सभी 106 पैसेंजर लिस्ट में शामिल है। उन्होंने बताया कि जब वह ट्रेन उस टनल में प्रवेश कर रही थी तभी उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। वह सामने एक काला सफ़ेद धुआं नजर आता है और वे दोनों डर जाते हैं और उस चलती ट्रेन से छलांग लगा देते हैं। जब जांच अधिकारियों ने 106 पैसेंजर्स लिस्ट में उन दोनों का नाम देखा तो उनको सही पाया, लेकिन इस वक्त उन दोनों की मानसिक हालात ठीक नहीं थी। उन्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया लेकिन उनकी मानसिक हालात और भी पहले की तुलना में खराब होती गई। तभी मैक्सिको के एक हॉस्पिटल से एक लेडी डॉक्टर अचानक यह दावा करती है कि ट्रेन के गायब होने के थोड़ी ही देर बाद 104 पैसेंजर्स खराब मानसिक हालात में उनके हॉस्पिटल में
इलाज करवाने के लिए आए थे, लेकिन वे अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे और ट्रीटमेंट लेने के बाद वे सभी हॉस्पिटल से अचानक चले जाते हैं। अब जांच अधिकारियों ने उस हॉस्पिटल का दौरा किया और बाकायदा उन 104 पेशेंट्स के नामों को देखा तो पाया कि वे सभी सही थे और उस ट्रेन में सवार थे। इटली के लोगों में खौफ और डर का माहौल बन चुका था। दोस्तों, तभी इस ट्रेन के बारे में एक बहुत ही खतरनाक व रहस्यमयी जानकारी निकलकर सामने आती है कि गायब हुए इस ट्रेन का जो इंजन, बोगियां व कलर था, बिल्कुल वैसे ही सेम हूबहू ट्रेन को कभी जर्मनी में देखा गया, तो कभी रोमानिया में, तो कभी रसिया में, तो कभी पोलैंड में, अलग अलग समय पर बिल्कुल सेम उसी ट्रेन को देखा गया था। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है और वो ये कि सन 1911 ईस्वी से लगभग 71 वर्षों पहले सन 1840 ईस्वी में यह ट्रेन बिल्कुल सेम इंजन, सेम बोगी व सेम कलर के साथ देखी गई थी। अब एक साथ इतने सारे रहस्यों में उलझे हुए जांच अधिकारियों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि एक ट्रेन अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर कैसे देखी जा सकती है, जो बिल्कुल सच बात भी थी। दोस्तों, इस ट्रेन के गायब होने से लेकर आज सन 2022 ईस्वी तक भी इटली के जांच अधिकारियों द्वारा इस ट्रेन की तलाश की जा रही है और इस ट्रेन से जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। हाँ, लेकिन ओवरऑल सभी जांच अधिकारियों व एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये ट्रेन जब टनल में प्रवेश कर रही थी तब हो सकता है कि ये ट्रेन टाइम ट्रेवल पर निकलकर किसी दूसरी दुनिया अर्थात समय के पहले अथवा समय के बाद जा चुकी होगी, लेकिन इसका भी कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। यह घटना आज भी इटली में एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे यूपीएससी किड्स फैमिली मेंबर इटली में रहते हैं, तो आप इस बारे में वहां पर जाकर पता कर सकते हैं और इस घटना से संबंधित यदि कोई और भी नई जानकारी आप सभी को पता चलती है तो आप हमें मेल के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से तथ्यों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, आप इस घटना के विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ।